नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, इसकी जो गहराई है, इसकी जो डेप्थ है, बहुत ज़्यादा है। आप थोड़े से उस तरीके से देखने की कोशिश करना। नॉर्मल एक कहानी के जैसे इसको मत लेना दोस्तों। ये जो कहानी है दोस्तों, एक महिला की है। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी के केस में से हमने इसको लिया है। एक महिला की है। एक महिला पर जब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, वो ये कहते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उस महिला ने कुछ इस तरीके से बातें देखी। डॉक्टर माइकल न्यूटन अलग अलग विषयों पर अध्ययन करते थे कि आत्मलोक की दुनिया कैसी होगी, वहाँ पर जो आत्माओं के सोलमेट्स होते हैं, आत्माओं के साथी होते हैं, उनके साथ उनके संबंध किस तरीके से होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो जब सीख रहे थे, तब उन्होंने मार्गदर्शक आत्मा के बारे में जब उनको पता चला, तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने मार्गदर्शक आत्मा के बारे में पूछा था। वैसे ही इस महिला को उन्होंने मार्गदर्शक आत्मा के बारे में पूछा कि तुम अपने मार्गदर्शक आत्मा के बारे में बताओ। तब उसने कुछ इस तरीके से बातें कही थी कि मार्गदर्शक आत्मा हमें बहुत बार, हम जब अगर जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी है, तो ऐसे वक्त में हमें वो संवारने की कोशिश करते हैं। हमें कहीं ना कहीं दिलासा देने की कोशिश करेंगे, हमारे मन में हिम्मत डालने की कोशिश करेंगे। तब डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने उसको पूछा कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कभी कुछ हुआ था क्या? तब उसने कहा कि हाँ, मेरे जीवन में ऐसे हुआ था। उसने अपना 200-300 साल पहला एक जीवन के बारे में उसने जानकारी दी थी। वो ये कहती है कि एकदम गरीब घर में उसका जन्म हुआ था और उसके घर पे कोई भी काम वगैरह करने वाला ऐसे नहीं थे, बूढ़े थे लोग। और ऐसे वक्त में दोस्तों, उसके गांव में एक थोड़ा सा शराब खाना था, तो वहाँ पर ये वेट्रेस का काम करती थी। एकदम मजबूरी के कारण इसको वहाँ पे काम करना पड़ रहा था। और युद्ध जैसे माहौल था, वो युद्ध में बहुत बार दोस्तों गुंडारा जिस तरीके से ही चलता है, तो इस तरीके से वहाँ पर माहौल एकदम बिगड़ गया था। और इसको उस शराब खाने में से बहुत ही मजबूरी से ऐसा काम करना पड़ रहा था। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरे घटिया लोग आते थे, वो उसको परेशान करते थे, उसकी बदसलूकी करते थे, और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती थी। लेकिन दोस्तों, उस शराब खाने में एक बूढ़ा इंसान आता था। वो ज़्यादा शराब तो इतना उसको लत नहीं थी, लेकिन इस लड़की के लिए उसको लगता था कि ये मेरी बेटी जैसी है, लेकिन ज़्यादातर वो कुछ उसके लिए कुछ कर नहीं पाता था। उस महिला ने ये कहा है कि ये जो बूढ़ा इंसान है, वो कहीं ना कहीं मेरे मन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव विचार डालने की कोशिश करता है, मुझे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हिम्मत देने की कोशिश करता है। वो हमेशा उसको यही कहता था कि तुम्हारे साथ जो बुरा व्यवहार करते हैं लोग, तुम ऐसे लोगों को मत देखना, बल्कि तुमसे जो थोड़ा सा भी अच्छा व्यवहार करते, तुम उस पर ध्यान देने की कोशिश करना। तुम्हारे हमेशा ऐसे दिन नहीं रहने वाले। तो इस तरीके से वो बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता। और उसके बाद दोस्तों, धीरे धीरे उसका जो पूरा जीवन था, वो पूरे तरीके से दुख भरा ही था। बाद में एक दिन वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसका जो जीवन था दोस्तों, बहुत संघर्ष भरा था। और उस महिला ने यह कहा है कि ऐसे समय में भी जो बूढ़ा इंसान मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देता था, उसको आत्मलोक में जाने के बाद पता चला था कि वो उसकी मार्गदर्शक आत्मा थी। बहुत बार हमारे जो मार्गदर्शक आत्माएं हैं, वो हमें इस तरीके से हिम्मत दे सकते हैं दोस्तों। वो एक इंसान के रूप में ही उसका भी एक जीवन चल रहा था, लेकिन उसने अपना जिसकी जिम्मेदारी उसको दी गई थी, उसको वो कहीं ना कहीं हिम्मत देने की कोशिश करता था। बाद में डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने उसको ये पूछा कि तुम्हारे इस वर्तमान जीवन में वो जो तुम्हारी मार्गदर्शक आत्मा है, वो तुम्हारे साथ जीवन जी रही है क्या? तब इसने दोस्तों कहा कि मुझे तो ऐसे नहीं लगता, ऐसे उसने कहा। और बाद में जब उसने ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करी, जब इंसान दोस्तों हाइप्नोटाइज हो जाता है या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन की उस अवस्था में होता है, तब उसको सारे जन्मों की बातें उस तरीके से याद आ सकती है। सारे ही जो उसको दिख सकता है, लेकिन उसको हज़ारों साल पहले की भी बातें याद आ सकती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, पीएलआर में उसको जैसे चाहिए वैसे वो सारी चीज़ें उसके सामने नहीं आएंगी। जिसकी ज़रूरत होगी, जो ठीक है, जो रैंडमली उसके सामने आ सकती है, तो ऐसी बातें उसके सामने या फिर उसको याद आ सकती है। तो उस महिला ने दोस्तों थोड़ी देर वो सोचती रही, और उसके बाद वो एकदम चौंक गई। उसने कहा कि अरे बाप रे, हे मेरे भगवान, क्या ऐसे हो सकता है? मुझे तो पूरे तरीके से यकीन भी नहीं हो रहा था। मुझे थोड़ा सा संदेह था, लेकिन अभी तो मुझे इतना श्योरली नहीं पता था। तब डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने उस महिला को पूछा कि आखिर ऐसे क्या हुआ कि तुम एकदम आश्चर्यचकित हो गई? तब उस महिला ने जो कहा है दोस्तों, हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये कहती है कि उसका जो बेटा है, जो तकरीबन 10-11 ही साल का था, वो उसकी मार्गदर्शक आत्मा ही है, जो उसके बेटे के रूप में पृथ्वी पर आई है। और उसने इसके पीछे का रीज़न भी बताया कि मैं अपने जीवन से बहुत ज़्यादा हताश थी। मैं अपने जीवन में मेरा जो साथी था, उसने भी मुझे धोखा दिया था। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं थी जीवन जीने की। लेकिन जब से मेरा बेटा हुआ है, मेरे जीवन में एक अलग सी उम्मीद जगी है। आज भी वो इतना ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, फिर भी वो बड़े बड़े इंसान के जैसे बात करेगा, मुझ में हिम्मत भरेगा। तो जिस जीवन में वो मार्गदर्शक मेरे अंदर कहीं ना कहीं हिम्मत भर रही थी, मुझे हारने नहीं दे रही थी, तो जीवन में आगे बढ़ो, इस तरीके से कहीं ना कहीं मुझे सुविचार कहती थी, इस तरीके से विचार मेरे तक पहुंचाने की कोशिश करती थी।
ऐसे जो बातें हैं वो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे ही दोस्तों इसका जो बेटा था आज भी वैसा कार्य कर रहा है। और वो उसके बाद में उसने ये कहा है कि जब मैं जीवन लेने वाली थी तब हमारा ऐसी कोई भी बात तय नहीं हुई थी कि हम ऐसा मतलब कुछ मैं तुम्हारा बेटा बन के आता हूँ वगैरह, ऐसे मार्गदर्शक आत्मा ने उसको नहीं कहा था। लेकिन दोस्तों इसके जीवन में इतना मतलब वो हार गई थी या फिर इतना दुखी थी, हो सकता था कि वो सुसाइड भी करे, लेकिन उसको सहारा देने के लिए या फिर अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ति के लिए उसके मार्गदर्शक आत्मा ने खुद दोस्तों उसके साथ जीवन लिया था। तो इस तरीके से चीज़ें बहुत बार होती है हमारे जीवन में। आपने भी देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आया है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे वक्त में कुछ तो ऐसे होगा और हम अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। भले हमारे सामने मतलब वो दुख अभी भी है, लेकिन फिर भी दोस्तों हम आगे बढ़ने में मतलब हमारा मन तैयार होता है। तो बहुत बार ऐसे जो कार्य है वो आत्मा मार्गदर्शक आत्मा बहुत बार करती है। आपने भी देखा होगा कि कभी कभी ज़रा भी हमें नहीं लगता कि मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगा। जैसे किसी ने किसी अपने को खोया है, तो ऐसे लोग मुझे बहुत बार कहते हैं कि जब उनके जीवन में वो घटना घटी थी तब उनको लगा ही नहीं थी कि वो अभी मतलब 2-3 दिन भी जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि इतना उनको मतलब उन पर मतलब इतना वो एकदम खून के आंसू रो रहे थे या फिर इतना वो डिप्रेशन में चले गए थे, उनको एक शॉक लगा था। लेकिन किसी तरीके से आज उनमें मतलब एक लाइफ में वो किसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बार दोस्तों हमारे मन को कठोर बनाना या फिर कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, ऐसे जो कार्य है वो बहुत बार हमारी मार्गदर्शक आत्मा करती है। तो आप दिल से मतलब मार्गदर्शक आत्मा को प्रार्थना करना, आप मेडिटेशन करेंगे, मार्गदर्शक आत्मा से प्रार्थना करेंगे, तो उनकी जो मदद है वो तो किस तरीके से हमें मिलती है, उनको समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। तो इस तरीके से मार्गदर्शक जो आत्मा है हम उसको मतलब हमारे लिए तो वो भगवान जैसे ही ऐसे हम समझे तो भी चलेगा, क्योंकि उसको हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। तो आप दिल से उसको ज़रूर प्रार्थना करना दोस्त। तो प्रार्थना मतलब ये क्यों हम कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे जीवन में अगर कुछ ऐसे दुख आए हैं जिसको हम समझ नहीं पा रहे, जैसे मेरे मतलब किसी करीबी इंसान को अगर किसी ने खोया है, तो ऐसे वक्त में आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसे वक्त में मैं क्या करूँ या फिर ये सारी चीज़ें क्यों घटी, तो इसके लिए आप ज़रूर मतलब प्रार्थना कर सकते हैं। आप थोड़ा सा मेडिटेशन करना और दिल से मतलब रेगुलरली प्रार्थना करना, और जैसे मैं समझ पाऊँ उस तरीके से, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, है मेरी मार्गदर्शक आत्मा, आप मुझे उस तरीके से जवाब देना, ऐसे आप बोलेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिनों में या फिर कुछ समय के बाद आपको ज़रूर मतलब ऐसे आंसर मिले। लेकिन आंसर किसी भी तरीके से मिल सकते हैं, जैसे कोई आपके सामने ही आकर कहेगा, ऐसा नहीं है। आप टीवी पर कोई शो देख रहे हो तो वहाँ से हमें कुछ विचार मिल सकते हैं, आप कुछ वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो वहाँ से हमें जवाब मिल सकते हैं, आप कोई किताब पढ़ रहे हो तो वहाँ से हमें जवाब मिल सकते हैं, हम किसी से मतलब ऐसे ही नॉर्मल बात कर रहे हो तो वो हमें कुछ समझाने की कोशिश कर सकता है। तो इस तरीके से आपके भी जीवन में ज़रूर होगा दोस्तों, इसलिए आप ज़रा भी दुखी मत होना। जब आपका जीवन उद्देश्य पूरा हो जाएगा तब उस आत्मलोक की दुनिया में हम बहुत ही खुशी से, बहुत ही शांति से, बहुत ही समाधान से, बहुत ही अच्छे से ज़रूर रह पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।